हेलो बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 मैथ एनसीईआरटी बुक का सेकंड चैप्टर भिन्न एवं दशमलव पढ़ेंगे, यानी कि फ्रैक्शन एंड डेसिमल। तो हम लोग ये इसका पार्ट सेकंड है। हम लोगों ने पार्ट 1 में क्या पढ़ा था? फ्रैक्शन पढ़ा था। क्या पढ़ा था? फ्रैक्शन क्या होता है इसके बारे में पढ़ा था। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने? भिन्न के प्रकार क्या होते हैं और भिन्न को हम लोग, फ्रैक्शन को हम लोग कैसे संख्या रेखा में निरूपित कर सकते हैं, इसको हम लोगों ने पढ़ा था। तो आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो पहले समझते कि भिन्न हमने आपको क्या बताया था। जैसे कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, या हमने कोई ले लिया, कोई, ठीक है, यहाँ पे कोई रोटी ले लिया। अगर हम उसका हिस्सा करते हैं बराबर, जैसे मैंने 4 हिस्सा किया उस रोटी का, तो हर एक हिस्सा जो होगा वो क्या कहलाएगा? भिन्न कहलाएगा, यानी फ्रैक्शन कहलाएगा। तो ये क्या है? एक गोला है, उसको हमने 4 भागों में डिवाइड किया है बराबर, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा? 1/4 होगा। ठीक है, ये भी फ्रैक्शन है, ये भी 1/4 होगा, ये भी 1/4 होगा, और ये भी 1/4 होगा, क्योंकि 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो यानी हमने 1 का चौथा, ठीक है, 1 का चौथा भाग, ठीक है, ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो जैसे कि अगर हम 2 हिस्सा लेते हैं, यानी हाफ हिस्सा लेंगे, ये इसका हाफ लिया मैंने, ठीक है, और इसको भी मैंने क्या, बीच से हमने डिवाइड कर दिया बराबर, तो ये भी तो होगा क्या होगा? 1/4, यानी 1/4। तो ये हाफ कैसे बनेगा? इसको क्या करेंगे? जोड़ देंगे। देखो 1/4 और प्लस 1/4, यानी कि क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, अगर नीचे वाला क्या है, हर समान है, तो नीचे लिख देंगे 4, और ऊपर को क्या जोड़ देंगे? दोनों में 1 है, तो 1 + 1 यानी कि 2/4 होगा। ये कब होगा? जब हर क्या है, समान है। अगर दोनों भिन्न का हर समान होता है तो हम ऊपर हर अंश को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। ठीक है, 1 + 1 = 2/4 हो गया। और इसको हम लोग क्या करेंगे? ये 2/4 है, किसी से डिवाइड हो रहा है। कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों से डिवाइड हो रही है? तो पहले देखते हैं कौन सी ऐसी संख्या है जो दोनों से डिवाइड हो रही है। यानी 2 होगा जो दोनों से डिवाइड हो जा रहा है, तो हम लोग कट कर देंगे, ठीक है, और सरलतम रूप में लिखेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, और ये 2 बार जाएगा, यानी 1/2। तो ये हाफ आ गया, ठीक है, और ये हाफ हिस्सा भी था हमारा, हाफ हमने किया भी था, ठीक है। अगर हम इसका 3 हिस्सा लेते हैं, ये लिया, ये हाफ ले लिया, और 1/4 हिस्सा और ले लिया, ठीक है, तो ये 1/4 ये है, 1/4 ये है, 1/4 ये है। तो ऐसे तो कितना हो जाएगा? ये 1 2 3, यानी 3/4 हो गया, ठीक है, या 1 + 1 + 1 + 1/4, 1 + 1/4 + 1/4, ठीक है, तो 3/4 ऐसे ही आ गया। 4 + 1/4 कितना आ गया? 3/4। और आपको ये भी बताया था कि अगर तीनों क्या है, भिन्न क्या है, समान है, तो लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में? कितनी बार ये रिपीट हो रहा है? 3 बार रिपीट हो रहा है, और तीनों क्या है, समान है, भिन्न, तो 3 लिख दिया। और कौन सा भिन्न रिपीट हो रहा है? 1/4। तो ऐसे भी आ गया 3/4, ठीक है। तो ये कब होता है? हम इसको कैसे इसको आसानी से जोड़ लेते हैं, जब हर क्या हो, समान हो। तीनों में देखो हर क्या है, समान है, 4 4 4, तो हम नीचे 4 लिख दिया, और ऊपर जो है अंश को हम जोड़ देते हैं, जी जितना भी लिखा हो, 1 1 1, यानी 3 हो गया। अगर हर जो है वो असमान हो, यानी अलग अलग हो, तो कैसे लिखेंगे? तो कैसे जोड़ेंगे? ठीक है, जैसे लिखा हो, या फिर उसकी तुलना कैसे करेंगे? जैसे हो, जैसे वैसे इससे पहले हम ये समझते हैं कि जैसे हाफ है, ये क्या है, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2/4 है, 1/4 + 1/4, और ये क्या है? ये दूसरा जो बनाया था मैंने, ठीक है, ऐसे ये, ठीक है, ये 1/4 1/4 और 1/4, ये क्या है? 3/4। तो अब इन दोनों में कौन सा हिस्सा बड़ा है? तो ऐसे देखने से तो पता चल रहा है कि कौन सा हिस्सा बड़ा है, ये वाला बड़ा होगा। और भिन्न में देखते हैं 2/4
और 3/4 में कौन सा बड़ा है? नीचे हर देखो दोनों का समान है, तो ऊपर अंश को देखते हैं। फिर अंश जो है इसमें क्या है 2 है और इसमें क्या है 3 है, तो यानी कि कौन सा बड़ा हो गया 3/4। ठीक है, तो कौन सा हम लोग सिंबल लगाएंगे? अगर हमसे बोला जाए कि इन दोनों में कौन सा बड़ा है, तो ये वाला बड़ा हो गया। तो फिर कैसे दिखाएंगे हम इसको? ये वाला सिंबल बनाएंगे। क्योंकि ये वाला सिंबल हम इसलिए बनाएंगे क्योंकि ये जो संख्या बड़ी होती है उसके सामने ये क्या होता है, इसका मुंह खुला होता है। यह मैंने आपको डिस्कस किया था इसको, इस वाले सिंबल के बारे में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2/4 क्या है लेस देन 3/4। ये क्या होता है, ये सिंबल का नाम क्या होता है, लेस देन। ठीक है, तो 2/4 जो है वो छोटा है 3/4 से। ठीक है, 2/4 छोटा होगा 3/4 से, यानी कि 3/4 क्या होगा, बड़ा होगा। तभी इसके सामने क्या है, मुंह खुला हुआ है इसका, इस वाले सिंबल का। ठीक है, अब जैसे इसमें हम लोग ने समझ लिया कि हर जो है अगर समान है तो ऊपर जो है अंश को देखकर हम पता कर सकते हैं कौन सा भिन्न क्या है, बड़ा है। अब अगर हर जो है वो असमान है या अलग अलग है तो कैसे हम जोड़ेंगे या फिर तुलना करेंगे? तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2/5, ठीक है, और लिखा हुआ है 3/7। तो अब इसमें से कौन सा भिन्न बड़ा है या कैसे पता करेंगे? तो ऐसे हम लोग करने के लिए क्या करते हैं, नीचे पहले क्या करते हैं, हर को हम लोग समान करते हैं, तभी हम क्या करेंगे, भिन्न को हम बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है। तो दोनों अगर नीचे हर को समान करना है तो क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं हर का। तो एलसीएम किसका लेंगे, नीचे हर का 5 और 7 का हम लोग क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो लासा लेंगे, तो कैसे लेंगे हम लोग, यहाँ अलग से करते हैं, 5 और 7 का एलसीएम लेंगे। तो पहले छोटे संख्या से डिवाइड करेंगे, तो इसमें से तो कोई छोटी संख्या से डिवाइड तो हो ही नहीं रही है, तो 2 या 3 से तो डिवाइड नहीं हो रही है, तो 5 से करेंगे। तो 5 से डिवाइड हो जा रही है, ये 5 से डिवाइड हो रही है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 7 ऐसे ही आ जाएगा। फिर अब किससे जाएगा, ये 1 और 7 से जाएगा, तो 7 लिखेंगे और 1 यहाँ हो जाएगा। तो यानी कि एलसीएम क्या हो जाएगा, हम दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 × 7, तो क्या आ जाएगा 35। यहाँ पे आ गया 35। अब कैसे लिखेंगे, अब ये क्या भिन्न क्या था, 2/5, यहाँ पे क्या था 3/7 था। तो कैसे लिखेंगे, एक लाइन खींचेंगे, उसके नीचे लिखेंगे 35, क्योंकि दोनों का हर अब क्या हो गया, समान हो गया 35। अब क्या करेंगे, 5 जो है 35 को क्या करेंगे, हर से डिवाइड करेंगे। तो 35 को अगर 5 से डिवाइड किया तो कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। ठीक है, 7 आया। अब इस 7 को अंश से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 दूनी 14, यहाँ पे 14 लिख देंगे। ठीक है, फिर कॉमा लगाएंगे क्योंकि कॉमा है। फिर 7, अब क्या है 35 को फिर से हम लोग क्या करेंगे, हर से डिवाइड करेंगे, हर क्या है 7 है, तो 35 को हर से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 7 × 5 = 35, यानी 5। अब 5 को हम लोग क्या करेंगे, 3 से यानी अंश से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 15, तो 15 आ गया। अब इसको कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे 14/35, कॉमा दूसरा क्या है 15/35, क्योंकि दोनों का हर क्या हो गया, अब समान हो गया, 35 इसका हो गया, इसका भी 35 हो गया, 35 हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो दोनों का हर क्या हो गया, समान हो गया। अब हम लोग पता कर सकते हैं कि कौन सा बड़ा है, अंश को देखकर हम लोग पता कर सकते हैं कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सा भिन्न बड़ा है। तो देखो 14 और 15 में कौन सा बड़ा है, 15 बड़ा है। ठीक है, अब आसानी से बता दिया। तो इसका मतलब भिन्न क्या था, ओरिजिनल में 2/5 था और यहाँ पे ये क्या था 3/7, यानी कि 3/7 क्या है, बड़ा है।
तो 3/7 जब बड़ा है तो कौन सा सिंबल लगाएंगे, 2/5, यहाँ पे 3/7, तो इस ये वाला सिंबल बनेगा क्योंकि ये जो है 3/7 बड़ा है, तो इसके आगे इसके सामने मुंह खुला होगा इसका, यानी इसका मतलब क्या हो गया, 2/7 लेस देन 3/7, यानी 2/7 जो है 3/7 से छोटा है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे कंपेयर करना तो जान गए हैं। ठीक है, एक और लगा लेते हैं क्वेश्चन, जैसे अब आपकी बुक का उदाहरण 2 का क्वेश्चन है। 2 का क्वेश्चन है, जैसे रमेश ने प्रश्नावली का ठीक है, रमेश ने एक प्रश्नावली का 2/7 भाग हल किया, जबकि सीमा ने उस प्रश्नावली को कितना भाग हल किया, 4/5, ठीक है, हल किया। तो ज्ञात कीजिए दोनों में से किसने कम भाग हल किए। ठीक है, रमेश ने कितना किया है, 2/7, किसी प्रश्नावली का उसने 2/7 भाग हल किया है। ठीक है, उसने कुछ पार्ट हल किया है, और दूसरे यानी सीमा ने कितना भाग हल किया है, 4/5 हल किया है। ठीक है, तो अब बताना है दोनों में से किसने कम किया है, दोनों में से किसने कम भाग किए हैं। तो अब हम लोग कैसे कर सकते हैं इसको, अभी भी तो हम लोगों ने समझा था, ये क्या है, उदाहरण 2 का है। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे, क्योंकि इसमें तो जो है दोनों का क्या है, हर जो है असमान है, 7 है और इसका क्या है 5 है, तो दोनों का हर अगर अलग अलग है तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों का हर समान करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे हर का। तो एलसीएम किसका लेंगे, 7 और 5 का ले लेंगे। तो इसको तो अभी किया था एलसीएम 7 और 5 का, कर लेते हम लोग। ये किससे जाएगा, पहले 5 से जाएगा, तो एक बार गया, और फिर 7 से जाएगा, तो 7 एकनम 7 एकनम, ठीक है, 1 आ जाएगा। और यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 5 और 7 का, तो 35 आ गया। तो अब कैसे लिखेंगे, यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, क्योंकि दोनों का हर क्या हो गया, अब समान हो गया, 35 यहाँ लिख देंगे। अब 7 को क्या करेंगे, 35 को 7 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और फिर अंश से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 7 × 5 = 35, 5 आया, और 5 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी बार जाएगा, 10। दूसरा क्या आया, फिर 35 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 7 बार, और 7 को फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये अंश से मल्टीप्लाई करेंगे, कितनी बार जाएगा, कितना हो गया, 28, 7 × 4 = 28। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 10/35, कॉमा लगाया, दूसरी संख्या क्या है, 28/35। अब देखो दोनों का हर क्या हो गया, 35। अब देखो ये, अब तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है, ऊपर वाले अंश को देखकर। ये इसमें 10 लिखा हुआ है, इसमें 28 लिखा हुआ है, तो अब कौन सा बड़ा होगा, ये 28 वाला बड़ा होगा। ठीक है, 28 वाला क्या है, बड़ा है, तो इसका मतलब कौन सा छोटा है, ये वाला छोटा है। तो कैसे हम लोग सिंबल क्या बनाएंगे, कैसा वाला, ये वाला, क्योंकि इसके जो संख्या बड़ी होती है उसके आगे उसका मुंह खुला होता है। ठीक है, तो 28/35, यानी संख्या क्या थी, ओरिजिनल में संख्या थी 2/7, और यहाँ इसके नीचे क्या था, पहले वो 4/5 भाग था। तो ये किसका था, ये था रमेश ने हल किया था, और ये सीमा ने इतना भाग किया था। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है किसने कम किया। तो देखो ये क्या है, लेस देन है, मतलब ये वाला बड़ा है और ये वाला कम है, इसका मतलब ये कम है और ये ज़्यादा है। तो कम किसका हिस्सा हो गया, कम जो है वो रमेश के पास चला गया, यानी रमेश ने कम किया हल, रमेश ने क्या किया, सीमा से कम किया। तो यहाँ पे आंसर में लिख देंगे रमेश ने सीमा से कम भाग हल किए। यहाँ लिख देंगे रमेश ने सीमा से कम भाग हल किया। बस आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर हमें जोड़ना है
भिन्न को तो कैसे जोड़ें। यहाँ पे हम लोगों ने सीख लिया कि तुलना कैसे करना है दोनों का, दोनों में से कौन सा छोटा है बड़ा है, तो ये तो पता चल गया। अब हमें अगर जोड़ना है तो कैसे करेंगे, जोड़ने के लिए कैसे करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 2, इसी को ही अगर हम भिन्न को जोड़ना है 2/7 और 4/5 लिखा हुआ है, अगर दोनों को जोड़ना है तो कैसे करेंगे। तो देखो पहले जोड़ने के लिए हमने यहाँ पे प्लस लगाएंगे क्योंकि हमें जोड़ना है, ठीक है। जोड़ने के लिए क्या करते हैं, क्योंकि नीचे देखो अगर जोड़ना है इसमें भी सेम, अगर नीचे जो है पहले हम लोग अभी भी पढ़ा था कि दोनों का अगर हर समान होता था तो हम आसानी से क्या करते थे, हर को जोड़ देते थे। जैसे 1/4 + 1/4 तो कितना हो जाता था 2/4, आसानी से हो जाता था क्योंकि नीचे का हर क्या होता था, दोनों में समान था। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, दोनों का हर जो है अलग अलग है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, दोनों के हर को क्या करेंगे, समान करेंगे, तभी हम जोड़ पाएंगे भिन्न को। तो क्या करेंगे, यहाँ पे समान करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। एलसीएम किसका लेंगे, हर का लेंगे, एलसीएम ऑफ 7 और 5, ठीक है। इसका तो अभी भी किया था हम लोगों ने, 7 और 5 का एलसीएम कितना आया था, 35 आया था, ठीक है। तो 35 हम लोग क्या किया, नीचे लिख दिया 35 क्योंकि हाँ समान हो गया हर। अब अब क्या है 35 को फिर 7 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 7 से डिवाइड किया कितनी बार किया, 5 बार किया, और 5 को फिर अंश यानी 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना बार गया, कितना आया, 10 आया। 10 प्लस फिर यहाँ पे 35 को 5 से डिवाइड करेंगे यानी कि 7 बार गया, और 7 को फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, कितनी बार गया, कितना आया, 28। अब देखो अब यहाँ आसानी से हम लोग जोड़ देंगे, 28 और 10 कितना हो गया, 38 हो गया, 38/35, ठीक है। अब देखो ये इसको सरलतम रूप में लिख सकते हैं क्या, कोई ऐसी संख्या है जो दोनों से डिवाइड हो जाएगी, नहीं, कोई ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर, या हम लोग ये क्या है, ऊपर देखो ऊपर क्या है, बड़ी है, अंश जो है वो क्या है, अंश बटे हर है ना, तो अंश जो है बड़ा है हर से, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर क्या है, फ्रैक्शन है, यानी कि अनुचित भिन्न है, तो विषम भिन्न है। तो ऊपर जब अंश क्या होता है, बड़ा होता है हर से, तो वो क्या होता है, विषम भिन्न होता है। तो इसको हम क्या ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, या फिर इसको हम चेंज कर दें मिश्र भिन्न में। कैसे चेंज कर सकते हैं, क्या करेंगे, 35 को क्या करेंगे, 38 को 35 से हम डिवाइड करेंगे, इसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो 38 है, हमें 35 से डिवाइड करना है, ठीक। डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो यहाँ पे 35 आ गया, और शेषफल कितना आया, 3, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मिश्र भिन्न में या मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। एक सही यानी एक जो होगा, यहाँ पे क्या है, कोशेंट आया, भागफल कितना आया, 1 आया, तो एक सही, और ऊपर रिमाइंडर लिखेंगे, यानी यहाँ पे शेषफल लिखेंगे 3, और बटे जिससे हम लोग भाग दे रहे हैं ये डिवाइज़र, ठीक है, डिवाइज़र ठीक है, डिवाइज़र यानी भाजक से भाग, जिससे हम भाग दे रहे हैं, यानी 35, यहाँ पे 35 लिख देंगे, तो ये आ जाएगा मिश्र भिन्न में आंसर आ जाएगा, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम इसको आपको चेंज करना बता देते हैं, और भी देखिए कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है 4/7, ठीक है, 4/7, तो ये क्या है, हमने आपको बताया था, अगर अंश जो है वो छोटा होता है हर से, तो वो क्या होता है, उचित भिन्न होता है, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, ठीक है। अगर लिखा हुआ है ये, तो क्या हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हम इसको मिश्र भिन्न में नहीं चेंज कर सकते हैं। अगर लिखा हुआ है 7/4, तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर, यानी कि विषम भिन्न हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे विषम भिन्न। तो इसको क्या है, इसको हम चेंज कर सकते हैं मिश्र भिन्न में। कैसे चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर देखो अंश क्या है, वो बड़ा है हर से, ठीक है, अंश क्या है, अंश जो है 7 जो है वो 4 से बड़ा है, तो हम इस डिवाइड हो सकता है, जो 7 है वो 4 से डिवाइड हो सकता है, यहाँ पे तो नहीं डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड हो सकता है, तो हम इसको मिश्र भिन्न में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 7
7 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 4 एकम 4, और कितना आ गया शेषफल 3 आ गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं मिश्र भिन्न में, यहाँ पे लिखेंगे 1, यानी कि जिससे हमने कितना गया, भागफल कितना आया, 1 आया, और शेषफल कितना आया 3, यानी यहाँ पे ऊपर लिखेंगे 3, 3 बटे जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं यानी भाजक, यानी 4 यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आ जाएगा मिश्र भिन्न, मिश्र भिन्न में चेंज हो गया, यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, ऐसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। ये क्या है, ये क्या है लिखा हुआ है, ये है शेषफल लिखा हुआ है, यानी रिमाइंडर लिखा हुआ है, और ये क्या है, भाजक है, यानी डिवाइज़र लिखा हुआ है, और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कोशेंट, यानी भागफल, जितनी बार हम भाग किए हैं, एक बार गया ना, एक बार गया तो यानी भागफल यहाँ पे उतना लिख देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा मिश्र भिन्न में। अब आगे पढ़ते हैं हम लोग। अब जैसे भिन्न, दूसरा आपका उदाहरण का ही क्वेश्चन है, उदाहरण में क्वेश्चन दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि उदाहरण हम करते हैं। तीसरा उदाहरण है, लिखा हुआ है समीरा ने 3 सही 1/2, ठीक है, केजी सेब खरीदा। ठीक है, और कितना खरीदा, और खरीदा 4 सही 3/4 केजी संतरा खरीदा। इतना केजी कितना सेब खरीदा और इतना के संतरा खरीदा। तो समीरा द्वारा खरीदे गए फल का कुल भार कितना है। ठीक है, समीरा ने 3 सही 1/2 केजी सेब खरीदा और 4 सही 3/4 केजी क्या खरीदा, संतरा खरीदा। तो समीरा द्वारा खरीदे गए फल का कितना भार होगा। ठीक है, टोटल भार कितना होगा, तो टोटल हमें निकालना है, कुल भार निकालना है। तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे दोनों भार को। जितना ये क्या है, सेब का भार है और ये क्या है, संतरे का भार है। तो दोनों भार को हम लोग जोड़ेंगे तभी आ जाएगा कुल भार। तो ये क्या है, ये पहला वाला क्या है, मिश्र भिन्न में लिखा गया है और दूसरा वाला भी मिश्र भिन्न में लिखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 सही 1/2 और हमें प्लस करना है 4 सही 3/4 को। तो देखो ऐसे तो हम लोग जोड़ नहीं सकते, तो मिश्र भिन्न को हम लोग किस में चेंज करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, यानी कि विषम भिन्न में पहले चेंज कर देते हैं। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था यहाँ से मतलब विषम भिन्न से चेंज करना मिश्र भिन्न को। अब मिश्र भिन्न से चेंज करना है आपको यानी विषम भिन्न में। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे 3 सही 1/2 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 दूनी 6 और 1 शेषफल जोड़ देंगे, यानी 3 दूनी 6 और 1 7/2 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे भी वही करेंगे, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 को, यानी ये क्या आ रहा है, ये क्या था, यानी ये हमारा क्या कहता है, भागफल आ रहा था। तो भागफल को किससे, भाजक से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 × 4 और प्लस 3 यानी शेषफल जोड़ देंगे। तो 4 × 4 हो गया 16, 16 प्लस 3 कितना हो गया, आ गया 19/4। क्या किया यहाँ पे, हाँ लिख देते ब्रैकेट में 4 × 4 प्लस 3 किया हमने। ठीक है, अब इसमें आ गया ये। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 7/2 लिखा हुआ है और यहाँ पे 19/4 लिखा हुआ है। अब इसको जोड़ना है, तो जोड़ेंगे कैसे। अब दोनों का हर क्या है, असमान है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 4 है, तो हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, किसका, हर का। एलसीएम लेने के बाद दोनों के हर क्या होंगे, समान होंगे, तब हम लोग आसानी से जोड़ सकते हैं भिन्न को। तो एलसीएम लेंगे किसका, 2 और 4 का। तो यहाँ पे अलग से करेंगे, 2 और 4 का एलसीएम लेंगे। पहले देखो छोटे कौन सी संख्या से जाएगी, 2 से जा रही है दोनों, तो 2 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 × 2 और ये कितना आ जाएगा, ये 4 जो है 2 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। फिर किससे जाएगा, अब फिर 2 से जाएगा, 1 आ गया और यहाँ 2 × 2,
यानी एलसीएम क्या आ गया, 2 इंटू 2 आ गया, ठीक है, 2 इंटू 2 ही करते हैं, और इक्वल टू आ गया 4, यानी एलसीएम आ गया 4 दोनों का। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, संख्या लिखी थी 4/2 प्लस 19/4 यानी 19/4। नीचे एक लाइन खींचेंगे क्योंकि एलसीएम क्या आ गया, दोनों का 4 आ गया, 4 लिख दिया। अब फिर 4 को हम डिवाइड करेंगे नीचे इस हर से, तो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 बार जाएगा, और फिर 2 को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो कितना आ गया 14 प्लस, और 4 है यहाँ, फिर 4 को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी इस 4 को 4 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, एक बार, फिर 1 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 19 एकम 19, ठीक है। अब आसानी से हम लोग जोड़ सकते हैं क्योंकि अब नीचे हर तो समान है, अब ऊपर क्या है, अंश अंश को जोड़ देंगे, कितना आ गया 9 4 13, 1 और 1 1 2 1 3, 33/4, यानी 33/4 आ गया। ये क्या है, ऊपर क्या है, अंश क्या है, बड़ा है हर से, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर यानी विषम भिन्न है। तो विषम भिन्न ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको किसमें, मिश्र भिन्न में भी चेंज कर सकते हैं। तो ये भी आंसर है, और हम लोग मिश्र भिन्न में भी चेंज करके वो भी आंसर बना सकते हैं। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कि ऊपर इसको हम डिवाइड करते हैं, 33 को 4 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, 4 8 32, तो आ गया शेषफल 1। तो कैसे लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भागफल आया 8, भागफल लिख दिया 8 सही, शेषफल ऊपर लिखेंगे 1, और नीचे क्या लिखेंगे, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, यानी 4, भाजक यानी इसको डिवाइज़र बोलते हैं, तो 8 सही 1/4, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्या है, ये क्या है, भागफल है, ठीक है, जितनी बार गया, और ये क्या है, शेषफल है, रिमाइंडर है, और ये क्या है, भाजक यानी कि डिवाइज़र है, ठीक है। ये ऐसे लिखते हैं हम लोग मिश्र भिन्न में, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ हम लोग इतना कर लेते हैं, तो कि ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आज हमने मिश्र इसमें इतना पढ़ा है। तो जो भी इस क्लास में, जो भी इस वाले वीडियो में जो भी समझ में आया होगा आपको, तो उसको लाइक करना। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके पूछना कि क्या आपको समझ में नहीं आया, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप लोग आगे के वीडियो भी देख सको, पिछला वाला भी वीडियो देख सको, ठीक है। और जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट में जाके पूछना। तो ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।